शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी हटके है। आज मैंने बोर्ड का यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है कि बोर्ड आज यूज करना नहीं चाहिए। देखो, एक विचारक हुए हैं जिनका नाम है एडवर्ड एस हरमन और नोम चॉम्स्की। असल में दो व्यक्ति हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम बता देता हूं, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मास मीडिया 1988। यानी कि उत्पादन करना किसका, सहमति का, अर्थव्यवस्था में, पॉलिटिकल अर्थव्यवस्था में किसका, मास मीडिया का, जनसंचार का। 1988 में इन्होंने ये बताया कि जो मास मीडिया है, जो हमारी मीडिया है, जो न्यूज चैनल है, वो निष्पक्ष नहीं है। और शक्ति का खेल भी यही कहता है कि आंख बंद करके किसी भी चीज पे भरोसा मत करो। आज मैं आपको इस किताब के जरिए ये साबित करके दिखा दूंगा कि क्यों हमारी मीडिया है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती, वो क्यों हमेशा बायस्ड न्यूज देती है, क्यों वो स्वतंत्र न्यूज नहीं दिखा सकती, उसके रीजंस हैं। तो जो एडवर्ड हरमन है, उन्होंने इस बुक में क्लियरली 3 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे ये साबित होता है कि मीडिया है ना, वो हमेशा ही एक तरफा या बायस्ड न्यूज दिखाती है। चाहे उस चैनल को कोई भी ऑन करता हो, अगर वो पक्ष का है तो ठीक है, विपक्ष का है तो भी ठीक है, लेकिन वो चैनल किसी न किसी तरफ झुका ही रहेगा। चलिए हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। देखिए, असल में लेखक ये बताते हैं कि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो लोकतांत्रिक विचारों को स्वतंत्र रूप से नहीं फैलाता, बल्कि शक्तिशाली और राजनीतिक और आर्थिक हितों के अनुसार खबरों को फिल्टर करता है। यस, एक खबर आती है कि फलानी कंपनी के शेयर्स गिरने वाले हैं, अब इस पे न्यूज छपनी है। अगर वो कंपनी बहुत ज्यादा पैसे वाली है और वो किसी न्यूज चैनल को स्पॉन्सरशिप करती है तो वो न्यूज चैनल उस कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज नहीं फैलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए, ये मेरा चैनल है और ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के मैं फेमस हो जाऊंगा और मुझे पैसे आने लगेंगे इस चैनल से, और धीरे धीरे मुझे स्पॉन्सरशिप मिलने लगेंगे इस चैनल के थ्रू। तो अब मुझे कोई स्पॉन्सरशिप देता है कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, आपको इसके बारे में अच्छी अच्छी लाइनें बोलनी है और हम आपको इस चीज का, इस वीडियो का इतना पैसा देंगे। तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनेगी? मेरी जिम्मेदारी यही बनेगी कि मैं उस वीडियो में उस कंपनी के खिलाफ, उस वस्तु के खिलाफ बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं। और यही मीडिया के साथ भी होता है। तो उन्होंने 3 ऐसे तरीके बताए थे जिनसे ये साबित होता है कि जो मीडिया है वो कभी भी स्वतंत्र न्यूज नहीं दिखा सकती, मजबूरी में नहीं दिखा सकती। भाई साहब, जानबूझ के नहीं, मजबूरी में। उसकी मजबूरी है ना दिखाना। अब हम समझते हैं कैसा। देखिए, इसमें यह होता है कि प्रचार या फिर प्रोपोगेंडा मॉडल। अगर आप ओन करते हैं किसी भी कंपनी को या फिर आप बहुत बड़े हैं पैसे में, तो आप प्रचार फैला सकते हैं, प्रोपोगेंडा फैला सकते हैं मीडिया के थ्रू, अच्छा या बुरा। क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हैं पैसे के थ्रू मीडिया को, जनता को। कैसे? देखिए, ये बुक साफ साफ यही कहती है, जिसमें प्रोपोगेंडा मॉडल यानी कि प्रचार मॉडल है, ये कहता है कि जो मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि जो पूंजीवादी हैं वो शक्ति संरचना है, उनके प्रभाव में होती है। और ये बात सच भी है। खबरें सेल्फ सेंसरशिप होती हैं, एडवर्टीजमेंट का प्रेशर होता है और स्टेट इंटरेस्ट आदि से प्रभावित होती हैं खबरें। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी सीमेंट बनाती है और वो एक न्यूज चैनल को पैसे देती है कि हम तुम्हारे स्पॉन्सरशिप हैं, तुम हमारे सीमेंट का एडवर्टीजमेंट करते रहा करो। अब वो चैनल कभी भी उस सीमेंट के बारे में बुरी खबर नहीं छाप सकता, कभी भी। क्यों? क्योंकि पैसा मिल रहा है। दूसरी चीज ये है फिल्टर्स, यानी कि जो न्यूज है
उसको मीडिया छान कर बहुत प्रिसाइज करके दिखाती है। लाइक कोई भी खबर है उसको एक छन्नी से छाना जाता है जिसमें 5 लेयर्स होती हैं। मान के चलिए लिक्विड हम पानी ले लेते हैं, पानी को हम एक ऐसी छन्नी से छानेंगे जिसमें 5 लेयर्स हों, जहाँ पे मिनरल्स अलग हो रहे हों, धातुएं अलग हो रही हों, उसमें जो भी बैक्टीरिया हैं वो अलग हो रहे हों, मतलब सब कुछ अलग हो रहा है। और लास्ट में आपको जो भी मिलेगा ना वो होगा डिस्टिल्ड वाटर। ना तो उसमें मिनरल्स होंगे, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट कड़वा सा लगेगा और आपकी प्यास बुझ जाएगी। ऐसा ही मीडिया करती है। 5 ऐसे तरीके हैं जिससे मीडिया कंट्रोल करती है, फिल्टर करती है खबर को। कैसे? ओनरशिप यानी कि मालिकाना, बड़े कॉरपोरेट समूहों का नियंत्रण। सिंपल यही है कि कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल है जिसको एक बहुत बड़ा शक्तिशाली पैसों का जो ग्रुप है, घराना है, वो ओन करता है, तो वो उसके खिलाफ न्यूज़ नहीं छापेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक ऐसी कंपनी ले लेते हैं जो क्या प्रोवाइड करती है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अब जो उस चैनल पे न्यूज़ दिखाता होगा, आई मीन जो उस कंपनी का न्यूज़ चैनल होगा, उसके खिलाफ वो कभी न्यूज़ नहीं दिखाएगा। समझ रहे हैं? अब हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन। असल में जो न्यूज़ चैनल है उनका इनकम सोर्स क्या है? उनका इनकम सोर्स स्पॉन्सरशिप ही तो है। अगर उनको स्पॉन्सरशिप ना मिले तो न्यूज़ चैनल सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब भी आईपीएल वगैरह होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, T20 होते हैं, तो स्क्रीन पे बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे रहते हैं और उन पे आता है कि ये कंपनी, वो कंपनी, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। कोई एयरफोन कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट देती है। और हमारे जो सेलिब्रिटी हैं सो कॉल्ड, भाई साहब उनका क्या ही कहना, वो किसको प्रचार करेंगे? वो करेंगे गुटखों का प्रचार, है ना, पान मसाले का प्रचार, सट्टे का प्रचार। खैर, वो भी प्रचार कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इसीलिए कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास है पावर, अथॉरिटी। अब हम देखेंगे सूत्र। यस, जो न्यूज़ कंपनियां हैं वो अपने सोर्स कहाँ से लाती हैं? गवर्नमेंट से ही तो लाती हैं ज़्यादातर न्यूज़। जैसे मान के चलिए कोई बिल है, वो पारित हो गया, कौन उनको न्यूज़ देगा? गवर्नमेंट ही तो देगी। तो वो न्यूज़ चैनल उनके खिलाफ बिल्कुल भी गलत न्यूज़ नहीं छाप सकते, यानी कि उनके खिलाफ नेगेटिव न्यूज़ नहीं छाप सकते गवर्नमेंट के। और प्रतिक्रिया दबाव, अगर उन्होंने उस कंपनी के खिलाफ कुछ बोला, सरकार के खिलाफ बोला, तो उन पे दबाव बनाया जाएगा कि आप इस कंटेंट को हटाओ वरना हम आपको न्यूज़ या फिर पैसे देना बंद कर देंगे। और आता है एंटी आइडियोलॉजी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कोल्ड वार के समय एंटी कॉलोनिज्म। जब कोल्ड वार चल रहा था तब जो कॉलोनिज्म है ना उसकी बुराई करी जाती थी, और आज भी ऐसा ही होता है। विपक्ष कुछ बोलेगा, पक्ष कुछ बोलेगा, यानी कि जो सत्ता में है वो किसी और आइडियोलॉजी का समर्थन करेगा, विपक्ष किसी और का। एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। अब हम देखते हैं लास्ट तरीका उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया कि सहमति का निर्माण। यस, असल में जो मीडिया है ना वो खबर ऐसी बनाती है कि जनता उस पर विश्वास कर लेती है और जनता को लगता है कि यही सच है। मीडिया जनता में सहमति निर्माण को उत्पादन करता है। कैसे? यानी खबरों को इस तरीके से प्रस्तुत करना जिससे कि वे सत्ता और पूंजी को चुनौती ना दे सकें, यानी कि जो बड़े पैसे वाले घराने हैं और जो गवर्नमेंट है वो प्रभावित ना हो और उनको हानि ना हो उस न्यूज़ के थ्रू। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो न्यूज़ चैनल बंद हो जाएगा, पैसे आना बंद हो जाएंगे। सिंपल सा यही है कि ये बुक यही सिखाती है कि शक्ति के खेल में कभी भी आंखें बंद करके भरोसा मत करो। मीडिया स्वतंत्र नहीं होती, ये सच है। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। बड़ी कंपनियां हैं, विज्ञापन। सिंपल सा मतलब यही है कि जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को देखो, चाहे वो मीडिया पे आई हो या किसी भी और सोर्स से, उस पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। उसको पहले
चेक करो, उसके बाद ही उस पर बिलीव करो। क्यों? क्योंकि आप पावर का गेम खेलने वाले हो और पावर के गेम में आपको बिल्कुल 100% सही होना ज़रूरी है। चलिए, शुक्रिया।